2025 में 7 जंगें शुरू करवाने का क्रेडिट लेने और 2026 में अमन को अपना मकसद करार देने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने नए साल के तीसरे ही दिन वेनेजुएला पर हमला कर के दुनिया को चौंका दिया, जहां अमरीकी फौज के खुसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स की कार्रवाई में वेनेजुएला के सदर निकोलस मिडोरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी का दावा किया गया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिडोरो के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट पेश करते हुए ऐलान किया कि मिडोरो और उनकी अहलिया को अमरीकी कानून का सामना करना होगा और जब तक वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली मुकम्मल नहीं हो जाती वहां के मामलात अमरीका खुद चलाएगा। साथ ही अमरीकी तेल कंपनियों की वेनेजुएला में आमद का इंदिया भी दिया गया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल फेम बांडी के मुताबिक न्यूयॉर्क के सदरन डिस्ट्रिक्ट में सदर मिडोरो और उनकी अहलिया के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, जिसमें सदर पर नार्को टेररिज्म, कोकीन स्मगलिंग, अमरीका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश जैसे संगीन इल्जामात शामिल हैं। ताहम उनकी अहलिया पर आयद इल्जामात की तफसील वाज़े नहीं की गई। इसी दौरान वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास और दीगर शहरों में अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने बमबारी की, जिसमें फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद दारुल हुकूमत की बिजली मुनक़ते हो गई, मगर वेनेजुएला की अफवाज की जानिब से किसी बड़ी मुज़ाहमत की इत्तला सामने न आ सकी। अमरीकी तैयारे निचली परवाजें करते रहे, जबकि वेनेजुएला की हुकूमत सिर्फ ये मुतालबा करती रही कि अगर उनके सदर जिंदा हैं तो इसके सबूत पेश किए जाएं। अमरीका पहले ही चंद माह से वेनेजुएला के समंदर में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में स्पीड बोट्स पर हमले कर रहा था और मिडोरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। दूसरी जानिब वेनेजुएला का मौक़िफ़ है कि ये तमाम इक़दामात सदर मिडोरो को इक़्तिदार से हटाने और दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर यानी तकरीबन 300 बिलियन बैरल खाम तेल, जो आलमी ज़खायर का 18% बनता है, पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश है। ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी और 18 दिसंबर को सदर ट्रंप के वेनेजुएला के तेल से मुताल्लिक बयान के महज 15 दिन बाद ये हमला सामने आया, जिसके बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और जानी व माली नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वेनेजुएला के वजीर दिफा ने इसे तारीख की बदतरीन जारहियत करार देते हुए गैर मुल्की फौजी मौजूदगी के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान किया। कोलंबिया के अलावा क्यूबा, ईरान और रूस ने अमरीकी हमले की मजम्मत की, जबकि यूरोपीय यूनियन ने पुरअमन हल पर जोर दिया। इसी तनाजुर में ईरान में जारी मुजाहरों, वहां की हलाकतों, सुप्रीम लीडर के सख्त बयानात और रज़ा पहलवी की एहतजाज की अपील के बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि जिस तरह वेनेजुएला के तेल ने अमरीकी तवज्जो हासिल की, क्या ईरान के 209 बिलियन बैरल तेल ज़खायर भी अब अमरीकी निगाहों का अगला हदफ बनने जा रहे